आरएलडी से दूरियां, बीएसपी से नजदीकियां, यूपीए में एनडीए की नई साथी, बीजेपी को बहन जी का साथ। अगर सब कुछ भगवा ब्रिगेड की तय योजना के मुताबिक हुआ तो यूपी में सपा रालोद गठबंधन को जोर का झटका लग सकता है। यूपी के सियासी हलकों में चर्चा है कि अब की बार बीजेपी को मिल सकता है बहन जी यानी मायावती का साथ। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के रणनीतिकारों को जयंत चौधरी के बजाय मायावती से हाथ मिलाना सियासी तौर पर ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। यही वजह है कि पहले बीजेपी रालोद गठबंधन पर कमेंट करने से बचते आ रहे दोनों दलों के नेता अब खुलकर गठबंधन की खबरों से साफ इनकार कर रहे हैं। भाजपा को कितना फायदा? सूत्रों की माने तो भाजपा और बसपा के बीच सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी मोटे तौर पर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी की जीती हुई सीटें उसे देने को तैयार हो गई है। बीएसपी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को दोहरा फायदा होने की संभावना है। पहला तो यूपी की सभी 80 सीटों पर विपक्षी गठबंधन INDIA का सुपड़ा साफ करना और दूसरा यूपी की सियासत में सपा और रालोद को किनारे लगाना। 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में बसपा का प्रदर्शन दमदार रहा था। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जाट और जाटो दोनों ही वोट उसे मिल जाएं तो वो कमाल कर सकती है। गौरतलब है कि 2019 में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा को कितना फायदा? अगर चर्चा के मुताबिक बीजेपी और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो फायदा मायावती को भी होगा। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 12 सालों में एकला चलो रे की नीति ने बीएसपी को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। बीएसपी को इस अकेलेपन की वजह से 2012 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा का यही हाल हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव भी बसपा अकेले लड़ी और पूरी तरह हारी, जबकि 2019 में सपा के साथ होने से उसे जबरदस्त फायदा मिला और 10 सीटें भी। वोट बैंक का अंकगणित। भाजपा बसपा के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने के खबरों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इन दोनों दलों का जातीय वोट बैंक, जो अगर एक साथ आ गया तो ये जोड़ी अजेय बन सकती है। मगर इससे पहले कि हम उन संभावनाओं पर बात करें, एक नजर यूपी के वोटों की गणित पर। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में सबसे ज्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोट बैंक, जो कुल वोट का 19.3% है। तीसरे नंबर पर मायावती का खास माने जाने वाला जाटव वोट है, जो कि 13% है। अन्य पिछड़ा वोट 12%, ब्राह्मण वोट 11%। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की, जो कि 9% है। जाटों को हटाकर अन्य अनुसूचित जाति का वोट प्रतिशत 8 है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण वोट 7.7% हैं। पूरब से पश्चिम तक घेरेबंदी। पश्चिम में मायावती को साथ लेने से पहले बीजेपी पूर्वी यूपी में सुभाषपा के ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का साथ लेकर अपना दावा मजबूत कर चुकी है। अब नजर वेस्ट यूपी को साथ कर पूरी यूपी में क्लीन स्वीप करने की तैयारी पर है। आपकी इस रणनीति पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।